Hello guys, welcome to my channel. Today I am going to teach you botany first chapter. It is about diversity of microbes. Introduction part. Today I am going to teach you its introduction. Microorganisms or the microbes as they are commonly called are the smallest living organisms. These organisms are smallest living organism on the earth. They are so small that we cannot see them without magnifying them about 500 times with a microscope. मीन्स ये इतने छोटे माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी आइज़ से देख नहीं पाते, हमें उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. माइक्रोब्स लिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ. इनक्रेडिबल as it may seem, some grow at the boiling temperatures in hot springs and at over 110 degrees Celsius in undersea volcanic hydrothermal vents. कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे बॉइलिंग टेम्परेचर्स पे ग्रो करते हैं, हॉट स्प्रिंग्स पे ग्रो करते हैं जिनका कितना टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस, और कहाँ पाया जाता है अंडर सी वॉल्केनिक हाइड्रोथर्मल वेंट्स पे. अदर लिव इन द आइस एट द टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आइस पे पाए जाते हैं और कुछ होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स पे प्रेजेंट होते हैं. Some live in very acidic environments, pH 1.0, while others are found in saturated salt solutions. कुछ होते हैं जो हमारे कहाँ पे रहते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ होते हैं कि जो सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशंस में प्रेजेंट होते हैं. माइक्रोब्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इवन इन हार्श इन्वायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका. कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे अंटार्कटिका के हार्श इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट है, पाए जाते हैं. तो इस हमारे पैराग्राफ से हमको तीन बातें हमको समझ में आती हैं. पहली ये कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, हमारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जिनको हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते. और कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे बॉइलिंग टेम्परेचर मतलब कि हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं. एट टेम्परेचर का क्या होता है 110 डिग्री सेल्सियस होता है. और कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे आइस में भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और फिर इसके बाद आता है माइक्रोब्स प्रेसीडेड humans on the earth by billions of years. Thus we have evolved in their world and more recently they in ours. For this reason, it should not seem surprising that microbes live intimately with us on and in our bodies. मीन्स ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि माइक्रोब्स हमारे अंदर भी रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. माइक्रोब्स जो होते हैं विदाउट आवर परमिशन दे इनहैबिट ऑल ऑफ आवर ऑरिफिसेस इंक्लूडिंग आवर माउथ, नोज़, आइज़, ईयर्स एंड एनल एंड जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स. तो बच्चों ये होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते. वी कांट सी दैम, वी आर अनेबल टू सी दैम, बट दे लिव, हमारे साथ ही रहते हैं. कहाँ कहाँ पर, जैसे कि माउथ पे, नोज़ पे, आइज़ पे, ईयर्स पे, एनल एंड जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स पे प्रेजेंट होते हैं. हाउएवर मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस सिम्बियॉन्ट्स यूजिंग अवर बॉडी एज देयर होम एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द पैथोजेनिक स्पीशीज़. और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में अपनी जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो कुछ माइक्रोब्स हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं जो हमें कभी हार्म नहीं ज़्यादा पहुंचाते, बल्कि जितने भी हमारे अंदर कुछ पैथोजेंस अगर कभी भी अटैक करते हैं तो उन स्पीशीज़ से, पैथोजेनिक स्पीशीज़ से हमको क्या करते हैं, बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स इंक्लूड बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ. जो मेजर ग्रुप्स होते हैं माइक्रोब्स में, इसमें क्या आता है, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ आता है. इनको हम एक एक करके डील करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स पे. लाइक हायर plants and animals, most microbes are alive and consist of वन और मोर सेल्स, एक या फिर एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं. वायरसेस हाउएवर आर ए सेलुलर एंटाइटीज ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग. मीन्स वायरसेस को क्या कहा जाता है, ए सेलुलर एंटाइटीज कहा जाता है लिविंग और नॉन लिविंग्स के बीच में. दे बिहेव लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हेन दे गेन एंट्री टू द सेल्स.
Microbes range in size from small viruses to the large protozoans. Microbes की size जो होती है small से बड़ी तक की protozoans तक की होती है. The largest microbes are as much as 250,000 times the size of the smallest one. मीन्स बहुत छोटे से लेके प्रोटोजोआ तक के बड़े से बड़े साइज़ तक का हमारा माइक्रोब्स प्रेजेंट होता है. तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आज के माइक्रोब्स की क्लास का, और रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.